चलिए आज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं मिनिमम कॉस्ट पाथ जो कि ग्राफ का है। तो हम लोग इनिशियली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है और हम लोग को जाना है बॉटम राइट कॉर्नर पे और हर पाथ का जो भी मूव है उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ से राइट जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, हर कोऑर्डिनेट से दिया हुआ है, ठीक। हम लोग को कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे अगर हम लोग जो भी पाथ दिया हुआ है उसी पाथ को फॉलो करें तो हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, कॉस्ट 0 लगेगा। अगर वो पाथ फॉलो नहीं करते हैं, किसी और पाथ डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग को 1 यूनिट पे करना पड़ेगा। और हम लोग को बताना है कि हम लोग को मिनिमम कॉस्ट में जो हम लोग टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर पे जा सके। तो यहाँ पे ए भी दिया हुआ है 10 पावर 3 से लेस है। तो हम लोग को मिनिमम कॉस्ट पता करना है। तो चलिए देखते हैं। इसी तरह का है, जैसे हम लोग हर मैट्रिक्स का ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। ये इनिशियली 0 0 है, ठीक। यहाँ से 4 पॉसिबल मूव है। अगर जो भी राइट है, राइट में ही जाएँगे तो 0 होगा। अगर इस डायरेक्शन में जाएँगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा, जो कि 1 लिखा भी हुआ है, ठीक। तो हर पॉइंट से हम लोग का 4 मूव है। अगर उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग को 0 कॉस्ट है, ठीक। तो यहाँ पे एक पॉसिबल क्या है वे है, जो हम लोग यहाँ से 0 में जाएँ, यहाँ से भी 0 में जाएँ। अब ये राइट जाना है, तो राइट के लिए 0 है लेकिन डाउन जाना है हम लोग को ना, तो ये 1 हो गया। ये यहाँ से भी डाउन जाना है तो ये 0 हो गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ पे पहुँच गए थे, यहाँ पे कॉस्ट क्या लगा 1 लगा। और दूसरे पॉसिबल पाथ से भी देखें तो 1 से कम किसी और पाथ में लग नहीं रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। तो हम लोग ये पता कैसे लगाएँ, जो क्योंकि हर पॉइंट से हम लोग 4 मूव है और कैसे मूव करें ताकि हम लोग को ये मिनिमम कॉस्ट आए। जैसे हर पाथ से हम लोग को 4 मूव है, 0 का है और ये 3 है, 1 1 1 का है, ठीक। अब हम लोग को ये भी चेक करना होगा कि हम लोग जो भी मूव कर रहे हैं वो बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ से मूव किए तो ये बाउंड्री के बाहर हो गया, ये बाउंड्री के बाहर हो गया, ठीक। तो ऐसा मूव नहीं करना है और ऐसा मूव भी नहीं करना है जिससे ये कॉस्ट ज़्यादा लग जाए। जैसे यहाँ पे मानिए यहाँ पे हम लोग पहले से पहुँच चुके हैं और यहाँ से पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कॉस्ट मानिए 1 है और यहाँ से पहुँचने में 2 कॉस्ट जा रहा है, तो वैसे मूव नहीं करेंगे, बेस्ट मूव करेंगे। तो तो इसके लिए हम लोग इस तरह आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हर पॉइंट से हम लोग हर मूव में ले लिए, ठीक। हर मूव में चले गए और प्रायोरिटी क्यू रखेंगे और हर मूव को हम लोग प्रायोरिटी क्यू में रख देंगे। अब जो भी मिनिमम मूव होगा, मिनिमम कॉस्ट मूव होगा, उससे हम लोग फिर से एक्सप्लोर करेंगे उसका पाथ। फिर से हम लोग वो इसका जो भी चारों डायरेक्शन होगा, जो भी पॉसिबल वे होगा उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। फिर से उसमें से सारा पॉसिबल बेस्ट मूव लेंगे। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग को मिनिमम मूव लगेगा। मिनिमम मूव में हम लोग मिनिमम कॉस्ट में हम लोग पहुँच जाएँगे लास्ट सेल तक। तो चलिए उसी का देखते हैं प्रायोरिटी क्यू का, जो कि दिख रहा है। तो इनिशियली हम लोग क्या है 0 0 पे है और 0 0 का कॉस्ट भी 0 है, क्योंकि हम लोग वहाँ से मूव नहीं किए हैं, तो हम लोग का कॉस्ट 0 है, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी क्यू में डाल दिए, ठीक। अब यहाँ से 4 पॉसिबल डायरेक्शन है, ये तो बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो इसका तो देखना ही नहीं है। अब यहाँ 0 0 से क्या है 0 1 है, तो 0 0 से 1 0 1 पे जाना है, तो इनिशियल कॉस्ट क्या है 0 है, ठीक। और जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका 0 हो गया कॉस्ट। तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो प्रायोरिटी क्यू में क्या कर देंगे 0 1 डाल देंगे। ये तो पॉप हो गया क्योंकि इसका मूव कर रहा है, तो 0 1 डाल दिया और इसका कॉस्ट भी 0 ही रह गया, ठीक। अब इसका दूसरा डायरेक्शन क्या है, ये है 1 0, तो 1 0 को डाल दिए। इसका कॉस्ट क्या होगा इनिशियली 0 और ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका 1, तो ये 1 हो गया, ठीक। अब इसी तरह इसमें से मिनिमम कॉस्ट कौन है, ये 0 है, तो ये मूव करेंगे। अब ये प्रायोरिटी क्यू में फिर इसका मूव जो भी डायरेक्शन होगा इसका ये मूव होगा, ये मूव होगा, इसको डाल देंगे और फिर से इसमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट आएगा उसमें से हमेशा हम लोग मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। ऐसे करते जाएँगे तो हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमली पहुँचेंगे, जो कि मिनिमम मूव होगा, मिनिमम कॉस्ट होगा। तो ये हो गया प्रायोरिटी क्यू। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेट क्या है, ए क्रॉस बी है, कोऑर्डिनेट है क्योंकि ए क्रॉस बी का मैट्रिक्स है। तो इतना प्रायोरिटी क्यू में थोड़ा ये लॉगरिथमिक ऑपरेशन जाता है किसमें, ताकि हम लोग ये इंसर्शन में, ताकि वो सॉर्ट कर सके। तो इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें ताकि हमको ये लॉगरिथमिक ऑपरेशन भी नहीं लगे? तो इसके लिए दूसरा डाटा स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में देखते हैं। एक्चुअली में एक डीक्यू डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बैक में और फ्रंट में दोनों में O1 में पुश हो जाता है और पॉप भी हो जाता है O1 में। तो हम लोग इसके डीक्यू अगर यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोग अच्छा से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग को बेस्ट मूव क्या है 0 मूव है। तो हम लोग ये प्रायोरिटी क्यू में क्या कर रहे थे, हर डायरेक्शन को डायरेक्ट डाल रहे थे, वो प्रायोरिटी क्यू हम लोग को मिनिमम कॉस्ट जिसमें लग रहा था वो बता दे रहा था।
लेकिन मिनिमम कॉस्ट हम लोग डीक्यू से खुद से भी पता कर सकते हैं। जैसे पहले बेस्ट मूव को रख देते हैं, तो इनिशियली हम लोग 0-0 पे हैं, तो 0-0 पे रख दिए और हम लोग एक डिस्टेंस मैट्रिक्स रखेंगे जो हम लोग को हर कोऑर्डिनेट पे अभी तक का डिस्टेंस क्या है वो बता के रखेगा, ठीक? तो 0-0 पे रख दिए, तो 0-0 का कॉस्ट भी 0 रख दिए, ठीक? अब 0-0 से कौन पॉसिबल मूव है? ये पॉसिबल मूव है, ये पॉसिबल मूव। तो जो भी बेस्ट मूव होगा, जो भी फ्रीली मूव होगा उसको पहले रखेंगे, मतलब फ्रंट पे रखेंगे और जो भी बेस्ट मूव नहीं होगा, जो कि फ्रीली मूव नहीं होगा जिसमें कॉस्ट 1 रहेगा, उसको बैक में रखेंगे। ताकि हम लोग को हमेशा बेस्ट कॉस्ट हम लोग को मिले, जो कि बेस्ट पॉसिबल मूव है। तो 0-0 से देखिए 0-0 से हम लोग को 0-1 पे जाना है। तो 0-1 जो कि बेस्ट मूव है, तो हम लोग इसको फ्रंट पे रख दिए और जो भी 1-0 है वो ये बेस्ट मूव नहीं था, वो 1 कॉस्ट था। तो इसको यहाँ पे बैक में रख दिए। तो ये फ्रंट पे रखें, ये बैक पे रखें। ये डीक्यू है तो ये साइज़ घटता-बढ़ता रहेगा। तो यहाँ का कॉस्ट क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ का कॉस्ट 0 हो गया, ठीक? अब यहाँ पे हम लोग को हमेशा फ्रंट में क्या मिलेगा? मिनिमम कॉस्ट पाथ मिलेगा क्योंकि बेस्ट पॉसिबल मूव फ्रंट पे रख रहा है। अब 1-0 से क्या करेंगे? 1-0 से ये तो यहाँ का यहाँ ही रह गया, अब ये हटेगा, ठीक? अब 1-0 से अब पाथ देखते हैं। तो 1-0 से बेस्ट मूव क्या है? बेस्ट मूव है ये, राइट में ही जाना है तो 0 कॉस्ट है। तो ये 0-2 है, तो 0-2 को फ्रंट पे रख दिए। और यहाँ पे ये 1 मूव था, तो 1-1 को क्या रख दिए? बैक पे रख दिए। अब 0-2 क्या हो गया? बेस्ट पॉसिबल मूव हो गया नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए और ये क्या हो गया? ये तो पॉप हो गया, ठीक? तो ऐसे में हम लोग भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो हम लोग को ये मिनिमम कॉस्ट पाथ ही आएगा और ये मैट्रिक्स को हम लोग डिस्टेंस जो भी है, वो ऑप्टिमाइज़ करते जाएँगे, ठीक? अब चलिए कोड से देखते हैं दोनों का, dijkstra और उसका। तो dijkstra का ये है, ठीक? dijkstra के लिए क्या किए हैं, हर 4 पॉसिबल मूव के लिए राइट, डाउन, लेफ्ट, अप के लिए ये डायरेक्शन ले लिए हैं और हम लोग को मैट्रिक्स में जो भी दिया है वो कैरेक्टर दिया हुआ है डायरेक्शन। तो हर मूव का क्या कैरेक्टर है, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, ये भी स्टोर कर लिए हैं स्ट्रिंग में, ठीक? अब हम लोग को एक डिस्टेंस वेक्टर यूज़ होगा ताकि जिसमें हम लोग मिनिमम कॉस्ट कोई भी कोऑर्डिनेट पे पहुँचने का पता चल सके। इनिशियली हम लोग मैक्सिमम रख दिए क्योंकि मिनिमाइज़ करना है, ठीक? अब प्रायोरिटी क्यों यूज़ करना है ताकि ये हम लोग को मिनिमम कॉस्ट पता कर दे जो करंट अभी मिनिमम कॉस्ट कौन-सा है, वहाँ से हम लोग को मूव करना सबसे अच्छा रहेगा। तो प्रायोरिटी क्यू को हम लोग सॉर्ट किसी के बेसिस पे करना है, तो हम लोग ये पॉइंट बना लिए हैं जिसमें एक्स रहेगा, वाई रहेगा और उस पॉइंट पे पहुँचने का, उस कोऑर्डिनेट पे पहुँचने का कॉस्ट रहेगा, ठीक? तो हम लोग ये सॉर्ट कर दिए हैं कॉस्ट के बेसिस पे। ये सी प्लस प्लस में प्रायोरिटी क्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है मैक्सिमम। तो ये एक्चुअल मैक्सिमम का ही लिखा हुआ है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम बन जाता है। तो इसी तरह हम लोग को ये लिखते हैं, ठीक? अब प्रायोरिटी को में इनिशियली कोऑर्डिनेट ये रख दिए हैं और डिस्टेंस उस कोऑर्डिनेट का 0 रख दिए हैं, ठीक? अब जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम लोग व्हाइल लूप के अंदर हैं और पहले हम लोग प्रायोरिटी क्यू का टॉप निकालना है जो कि मिनिमम कॉस्ट कोऑर्डिनेट होगा और इसको पॉप कर दिए, ठीक? अब अगर हम लोग डेस्टिनेशन मूव कर दिए जो कि प्रायोरिटी को करंट पॉइंट का टॉप जो भी x होगा और y होगा जो हम लोग को जहाँ तक पहुँचना था वहाँ उसके बराबर है, तो हम लोग डेस्टिनेशन मूव कर दिए तो उसका डिस्टेंस से रिटर्न कर देंगे, ठीक? अगर नहीं तो हम लोग हर जो भी 4 पॉसिबल मूव था उस हर 4 डायरेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे और जो भी न्यू डायरेक्शन है वो न्यू x और न्यू y में ले लिए हैं जो कि करंट x है और dxi जो भी करंट मूव है वो मूव हम लोग यहाँ रखें। तो न्यू पोजीशन पे चले गए। अब कॉस्ट क्या हो गया? कॉस्ट हो गया जो भी इस डिस्टेंस से इस कोऑर्डिनेट का जो भी कॉस्ट था वो डिस्टेंस हो गया, ठीक? अगर SI जो भी करंट मूव का डायरेक्शन है S जो कि SI में होगा, जो भी करंट मूव का डायरेक्शन, वो मैट्रिक्स मूव के डायरेक्शन से जो भी मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है ये, इससे मैच नहीं करता है तो हम लोग को सही डायरेक्शन में नहीं है, कॉस्ट इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक? अब ये बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए और ये जो भी कॉस्ट है और जहाँ पे हम लोग न्यू कोऑर्डिनेट पे जाना चाहते हैं, ये कॉस्ट छोटा होना चाहिए। छोटा नहीं होगा तो हम लोग उस डायरेक्शन में फिर से क्यों जाएँ? क्योंकि कॉस्ट तो उतना ही लगेगा, तो या ज़्यादा भी लग सकता है, तो ये कॉस्ट छोटा होना चाहिए और कॉस्ट छोटा है तो हम लोग फिर से ये नया जो भी पाथ है वो कॉस्ट के साथ रख दिए और डिस्टेंस को फिर से अपडेट कर दिए, जो कि जो भी लेस्ट कॉस्ट दे रहा है। और ये हमेशा आंसर यहीं से पहुँच जाएगा और नहीं भी बाहर तो आएगा नहीं,
इसीलिए सेफ केस के लिए हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दिए जो भी जहाँ पे पाथ जो जहाँ का डायरेक्शन में हम लोग को मूव करना था। लेकिन नहीं मतलब राइट बॉटम था ये, ठीक? अब हम लोग डीक्यू का ऑपरेशन देखते हैं। डीक्यू में भी सेम है, ये पॉइंट हम लोग ले लिए हैं एक्स वाई और ये चारों मूव है और ये स्ट्रिंग है, डिस्टेंस भी वैसा ही है। डीक्यू में क्या है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो डीक्यू में फ्रंट में हम लोग इनिशियल कोऑर्डिनेट रख दिए हैं और डिस्टेंस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं ये इनिशियल डायरेक्शन का कॉस्ट क्या है, 0 है, ठीक? अब जब तक डीक्यू एम्प्टी नहीं है तो फ्रंट से हम लोग क्या किए हैं, लेते गए हैं उसको पॉप कर दिए हैं, ठीक? अगर हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच गए तो डायरेक्ट डिस्टेंस रिटर्न कर दिए, नहीं तो हम लोग 4 डायरेक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये उसी तरह न्यू एक्स न्यू वाई है। अब देख रहे हैं अगर वो डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग को दूसरे डायरेक्शन में जाना है, तो वो जो भी कॉस्ट होगा वो एक इंक्रीमेंट होगा। तो कॉस्ट को डब्ल्यू लिख दिए वेट के लिए। अब फिर से वो बाउंड्री कंडीशन चेक किए हैं और ये जो भी डिस्टेंस है करेंट पॉइंट का जो कि इसमें होगा, जो कि हम लोग को डिस्टेंस वेक्टर से ये डिस्टेंस जो भी मैट्रिक्स है उससे पता चल जाएगा और प्लस जो भी डब्ल्यू होगा। अगर ये लेस देन है जो भी डिस्टेंस न्यू एक्स न्यू वाई का है तो हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। अब जैसे हम लोग को ये बेस्ट मूव था तो बेस्ट मूव को फ्रंट फ्रंट पे फ्रीली मूव था तो फ्रीली मूव को फ्रंट पे डाल रहे हैं और फ्रीली मूव नहीं है तो बैक पे डाल रहे हैं। इसी तरह ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। आंसर तो यहीं से हमेशा रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से भी रिटर्न कर दिए क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है लेस से। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।